औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इनाम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ईमान टीवी की तरफ से। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं माशाल्लाह से शबान का महीना रवां दवा है और ये बहुत बरकतों वाला महीना है। तो आज हम दरअसल एक प्रोग्राम करना है, कब्रिस्तान के अंदर आए हैं एक प्रोग्राम करने, जो कि फातिहा के हवाले से होगा, क्योंकि 15वीं शब को लोग अपने प्यारों से मिलने कब्रिस्तान जाते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं और वहाँ पे रात को जाते हैं फूल डालने, पानी डालने, उनको याद करने। तो इसी सिलसिले में हम अपना प्रोग्राम करेंगे पूरा, और हमारे इमाम साहब इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा बताएंगे। तो ये देखें, हम कुरंगी छः के कब्रिस्तान आए थे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कब्रिस्तान, जहाँ पे हमें भी एक दिन आना है, इन्हीं की तरह हमें भी एक दिन इसी कब्र के अंदर जाना है। और ये वो जगह है जो मैं तो ये समझता हूँ किस्मत वालों को ये जगह ऐसी मिलती है, क्योंकि ये कब्र है, ये हमारे या रसूलुल्लाह पाक ने फरमाया है ये जन्नत का बाग है और दोज़ख का घड़ा भी है। तो जिसके नेक अमाल होंगे उसके लिए जन्नत का बाग है, और जो गुनाहगार होगा उसके लिए आप जानते हैं क्या होगा। तो ये मैं आपको यही बताना चाह रहा था। हम अपना प्रोग्राम करेंगे अभी, तो इस सिलसिले में हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आइए हम बाकायदा प्रोग्राम शुरू करते हैं, आपको इमाम साहब से भी मिलाते हैं। आइए। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया माशाल्लाह से शबान का महीना जारी है और इस सिलसिले में हम अपना प्रोग्राम करना है कब्रिस्तान के अंदर, क्योंकि 15वीं शब को लोग कब्रिस्तान आते हैं अपने प्यारों से मिलने। तो इस सिलसिले में प्रोग्राम करेंगे। तो ये हमारे से माशाल्लाह से इमाम साहब हैं। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम साहब, तो आज हम कब्रिस्तान में आए प्रोग्राम करने, उस हवाले से आप हमें पूरा डिटेल से बताएं क्या क्या इसके आदाब हैं और इसके बारे में बताएं। फातिहा ख़ानी का तरीका भी बताइएगा और कब्रिस्तान में आने की दुआ, ताकि हमारे लोग सीखें और इनको पता चले कि कब्रिस्तान के आदाब क्या है, इसकी दुआ क्या है। तो आप बताइएगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। ये रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन तमाम सामीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरा। बाद अस्सलाम। आज हम कब्रिस्तान में हाज़िर हुए हैं और उसके लिहाज से कब्रिस्तान के जो आदाब हैं उसको अव्वलन ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हदीस रसूल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, लिहाजा मैं अब तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जो ना तुम ये कब्रिस्तान में आया करो, उनकी कब्रों की ज़ियारत किया करो। मफ़हूमन ज़िक्र कर रहा हूँ। वजह क्या है कि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है और तुम्हें दुनिया से बेरग़बती कर देगी। तो असल मकसद यही है कि यकीनन दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है, हकीकतन ज़िंदगी इंसान की मौत के बाद, मुसलमान की मौत के बाद की ज़िंदगी है। दुनियावी ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत किसी ने मिसाल दी थी, जब आए थे तो अज़ान हुई थी और जब जाएंगे तो नमाज। ये दुनियावी ज़िंदगी है और उसके बाद से लेके कितना अरसा वो रब जानता है। जब तक क़यामत का सिलसिला नहीं हो जाता तो इंसान ने इस ही जगह पर, और ये भी यकीनन किसी खुश नसीब लोग होते हैं जिनको 2 गज़ कहा जाता है ना, कफ़न और जगह मिलती है दफन के लिए। तो अल्लाह करीम हम सबको भी आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और आफ़ियत के साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्जुमान हक़ के साथ हम सबको ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, तो जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हो और उसके बाद अगर एक बार सूरह फातिहा, सूरह इखलास और अगर वो आयतुल कुर्सी पढ़ ले, और इसका सवाब जितने भी कब्रिस्तान में मुर्दे ज़ेरे ज़मी हैं वो ये करे, मालिक मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा है इसका सवाब तमाम मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को इनायत फरमाया। तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस इसाल करने वाले के लिए जिसने सवाब किया है, शरह सुदूर के अंदर उसको नकल किया गया है, उसके लिए सिफारिशें होंगे और उसके लिए भी अल्लाह ताला बड़ा अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बल्कि यहाँ तक की रिवायत आती है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उलमा से मनक़ूल है कि जो शख्स 11 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करे और उसका सवाब अगर जो अपने मरहुमीन हैं, ये जो अपने वारिसीन हैं जो दुनिया फ़न से कूच कर गए हैं, उनको अगर साले सवाब पहुँचाए तो उसके लिए बड़ा अजर अज़ीम अल्लाह इनायत फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, बल्कि हम यही कहते हैं कि जो ना इंसान को चाहिए कि जब भी कब्रिस्तान वो हाज़िर हो और अगर मज़ारत औलिया भी जाना चाहता है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने घर के अंदर 2 रकात नफिल अल्लाह के लिए पढ़े, 2 रकात नफिल अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़े, और उसके लिए अंदाज़ ऐसा अपनाए कि 2 रकात नफिल के अंदर सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास, इसी तरीके से दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद उसका सवाब जो है जो भी मज़ार औलिया जिस जानिब वो जाना चाह रहा है वहाँ, या फिर उनके कुर्ब जवार के अंदर उनके मतलब ये कि
पहलुओं के अंदर जो भी आराम फरमा रहे हैं, कब्रिस्तान में अगर मौजूद है तो वहाँ भी जितने मरहुमीन हैं, जितने भी मुर्दे ज़ेरे ज़मीन हैं, उनको इसका सवाब पहुँचाए तो उनको बड़ा अजर अता फ़रमाएगा, और इस सवाब करने वाले को भी अल्लाह करीम बड़ा अजर और सवाब अता फ़रमाएगा। तो अल्लाह करीम हम सबको कब्रिस्तान के आदाब इनायत फ़रमाए। अच्छा इमाम साहब, ये आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे कब्रिस्तान की आने की दुआ होती है तो हम किस तरह इंटर होकर पढ़ेंगे, वो भी आप हमारे मतलब नाज़रीन को बताएं कि ताकि वो लोग सीखें ये भी। तो आप पहले आप कब्रिस्तान से इंटर होते हुए करके बता दीजिएगा ज़रा। इसी के साथ जब भी कब्रिस्तान में हम दाखिल होंगे तो सबसे पहले जो है ना, कब्रिस्तान की जो दुआ है वो बहुत मारूफ़ है, मनकूल है कि सबसे पहले जितने भी अहले औलिया यहाँ पर मौजूद हैं उनको सलाम किया जाता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। सबसे पहले अगर औलिया है तो उनका नाम या अस्सलामु अलैकुम या औलिया। उसके बाद अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम व सलफुना नहनु बिल अथर। सलाम हो तुम पर ए अल्लाह वालों, सलाम हो तुम पर जितने भी अहले कब्र वाले हैं, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, तुम हमसे पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले। तो ये दुआ है। तो लिहाजा जब भी कब्रिस्तान में दाखिल हों तो सबसे पहले औलिया जितने भी यहाँ पर नेक बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं उनको सलाम किया जाए, फिर सारे कब्र वालों को सलाम किया जाए, फिर उनकी और अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए, और ये साथ कहा जाए यकीनन आप हमसे पहले आ गए हैं, अब यकीनन हमें भी आपके बाद आना है।